मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। हज़रात सामाईन, अभी आपके सामने हाफिज अशरफ सल्लल्लाहु बहुत उम्दा अंदाज में नादिया कलाम के हमदिए बारी ताला के शेर पढ़ रहे थे। आइए हज़रात, इस पुरकैफ फिज़ा में मुनासिब मालूम होती है कि सिलसिले तकरीर का भी आगाज कर दिया जाए, जिसका हम और आप अभी तक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हज़रात सामाईन, यही वो खिताबत है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़बान मुक़द्दस से निकलती है तो नसीहत व मौइज़त बन जाती है। और इसी खिताबत को जब कोई रहबर और कायद इख्तियार करता है तो तराना सियासत बन जाती है कि अलगम फल के खिताबत में अपने बड़े महने मनखूस असरात हो रहे हैं। किसी शायर ने खूब कहा है कि खिताबत वक्त में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में कि नजाशी के आगे जा पड़े तैयार बन जाए। अब आइए हज़रात, बिना किसी तमीज़ के आए और अपनी मवाइज़ हसन से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबना व तबीबना व हबीबना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, अरबाब अस्दीक़ के बाशिंदगानों, बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि हज़रत मौलाना व मुफ्ती नूरुल अज़ीम साहब मद्दज़िल्लहुल आली आपके सामने जलवा अफरोज़ हैं और मैं उनके सामने लब कुशाई करूं, ये मेरी जुर्रत ही नहीं होती है। बहरहाल मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, यूँ समझ लीजिए कि इनकी परवाज़ जहाज़ों की तरह, परिंदों की तरह है और मेरी परवाज़ मेंढक की तरह है। इसलिए कि मस्जिद के हुदूद ही में रहा करता है और मुक़र्रिर हज़रात जो होते हैं दुनिया के गोशे गोशे का नज़ारा और पुरकैफ चीज़ों से दिल अंदोज़ होते रहते हैं और उनके ज़हन और दिमाग में नई नई बातें और नई नई चीज़ें और इल्म का खजाना सामने से खुलता नज़र आता है। और हम लोग तो वहीं पर इधर से चले उधर, देहात में लोग कहते हैं कि भाई पहले जो होता था कि बैलों से जो है उसको थ्रेसर के तरह से साफ किया जाता था, गेहूं को मला जाता था, उसकी शाखों से निकाला जाता था दाना और जहां पर से चलाया वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। इमाम की हाल भी वही है। अगर इमाम मुताला किया तो ठीक, वरना पूरी जिंदगी वही चली जाती है। इसलिए कि ना तलबा से उनका मुलाकात होता है, न मसाइल के सामने होते हैं और ना इल्म का शौक और जज्बा जो मदारिस में पढ़ा। अब यहाँ तो वो कहाँ कुदूरी और काफिया और शरह बकाया जामी और मिशकात सुनने और सुनाने का मौका मिलता है।
लोग बस्तियों में अक्सर वो बेशतर वो समझे हुए बहुत रहते हैं, उनको समझाइएगा तो बहुत सारे समझे होते हैं। कुछ दिनों पहले आप जानते होंगे, मालूम होगा कि यहाँ जो है ये भी मालूम नहीं था कि लड़के को कितना कफन दिया जाता है। और जब मैं बच्चे को खुद से गुस्ल किया और कफन पहनाया तो लोगों का ये हाल हो गया कि ये मौलवी साहब गड़बड़ कर दिए। ये हाल हो गई कि बोलना चालना लोगों में चेमा होना शुरू हो गई। बताना पड़ा कि भाई आप अरबी में सुनना चाहते हो या उर्दू में सुनना चाहते हो। देखो ये रीत रिवाज चला हुआ है और जिसके वजह से लोग जो है करते कराते गए। मौलाना साहब जनाजा आ गया, हजरत दामत बरकातुम तशरीफ लाइए, जनाजा पढ़ा दीजिए। वहाँ आम हुआ या इमली, नहाया गया, कैसे कफन कितना दिया नहीं दिया कुछ नहीं पता नहीं, बस संदूक में बंद होकर आया और आप पढ़ा दीजिए। अब आदमी देख लिया कि ऐसा है नई बात, तो ये आप कैसे कर दिए, ये आप क्यों किए? तो ये हाल होता है इमामों के साथ कि भाई इमाम तो बीच में पड़े रहते हैं, उनको फुर्सत ही कहाँ मिलती है किताब का मुताला करने का और शौक और जज्बात, और आगे दराज लिए इल्म के लिए अगर शौक होता है तो अल्लाह उनको बढ़ाते रहते हैं। बहरहाल हजरत वाला मद्दजिल्लाहुल आली तशरीफ लाए हैं। मैं राजा बाबू को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाए हैं, उसकी खुशी में ये दीन की मजलिस सजाए हैं। हम तो ये चाहते कबीर शाह की नमाज पढ़ के आते हैं तो बेहतरीन होता है। अब पांचों वक्त नमाज पढ़ने लगते तो और नूर नालानूर हो जाता। जिस दिन से औलाद पैदा हुआ उस दिन से पांचों वक्त नमाज पढ़ने की नियत कर लेते कि अल्लाह अब हम नमाज पढ़ेंगे, तब नूर नालानूर। इसलिए कि कुरान आप लोग पढ़े होंगे, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, क्या औलाद फितना भी होता है, माल फितना भी होता है और रहमत भी होता है, जहमत भी होता है। बाप जब रहमत की दुआएं करता औलाद के लिए तो रहमत बन जाता है, वरना कभी कभी ऐसा औलाद होता है कि बाप को जहमत में डाल देता है और फितना हो जाता है, उनकी इज्जत पामाल हो जाती है। बहरहाल अभी आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा बेहतरीन अंदाज में आप हजरात सुने। बादहु नातिया कलाम पेश खिदमत किया गया, आप हजरात समाप्त फरमाए हैं। मैं भी आप हजरात के सामने सिर्फ 2-4 बात पेश खिदमत किए देता हूँ, फिर 2-4 बात बोलकर आप हजरात से रवाना हो जाऊंगा। दुआ भी शिरकत होकर अपने मस्जिद के तरफ रमा दमा, हजरत वाला भी अपने घर के तरफ रमा दमा हो। किसी की दुआ का असर देख आए, माशाअल्लाह। किसी की दुआ का असर देख आए, मदीने की शामों से हर देख आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने की कूचे, मदीने की गलियां, मदीने की कूचे,
नबी की हर एक जर देख सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको भी वहाँ बुला ले। हजरत मुंतज़िल आली तशरीफ ले गए। कुछ छोड़ कर मैं आप हजरात से लब कुशाई कर रहा हूँ। वो पुरनूर रोज़ा मकी जिसके सरवर, वो पुरनूर रोज़ा मकी जिसके सरवर, वो पुरनूर रोज़ा मकी जिसके सरवर, नजर तो न उठी मगर देख नजर तो न उठी मगर देख आए। किसी की दुआ का असर देख आए। हकीकत में ये मेरे रब का करम है। हकीकत में ये मेरे रब का करम है। हकीकत में ये मेरे रब का करम है। हबीबे खुदा का जो घर देख सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन, आमीन। हबीबे खुदा का जो घर देख आए। किसी की दुआ का असर देख आए। ये में बारी हुआ तुझे पे साकिब। ये में बारी हुआ तुझे पे साकिब। दया रे शहे बहरो बर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए दया रे शहे बहरो बर देख आए। किसी वबिही नस्तईन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासन व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़हिका ज़ुहिका सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ला मजदहू ने कलाम इलाही के अंदर इस आयत शरीफा में इरशाद फरमाया वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। अल्लाह वो है जिसकी बादशाहियत ज़मीन पर भी है, आसमान पर भी है। आसमान का भी बादशाह अल्लाह है, ज़मीन का भी बादशाह अल्लाह है, दरमियानी का बादशाह अल्लाह है। ज़मीन भी बनाने वाला अल्लाह, आसमान भी बनाने वाला अल्लाह।
इस दरमियान की चीज़ों को भी बनाने वाला अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह अपनी कुदरत और ताकत को अपने बंदों को बताया कि देखो मेरी ताकत क्या है। ये आसमान दुनिया में कोई ऐसा है, कोई हुआ है जो ऐसा आसमान बना दे? अल्लाह कितने दिन में बना? फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, 6 दिनों में। एक मकान महीनों के महीनों में बनाता है। तो बेहतरीन अगर बिल्डिंग बनाना हो तो सालों साल लग जाता है, फिर भी उसके अंदर कजी और कमी बाकी रहती है। लेकिन अल्लाह की बनाई हुई चीज में किसी तरह कमी नहीं है। ये जमीन अल्लाह ने फर्श बनाया, ये अर्श अल्लाह ने बनाया। कोई है जो बना के दिखा दे? कोई नहीं। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत। आज ये इंसान अल्लाह की कुदरत और ताकत से रूपोश हुआ जाता है, अंधा बना जा रहा है। अल्लाह की ताकत और कुदरत क्या है? मुआवजा करता है अल्लाह की ताकत और कुव्वत से, लेकिन हो नहीं सकता। जो अल्लाह इस सारी कायनात को बनाया और फिर इंसान को बनाया, इंसान को पैदा किया, वही इंसान अपनी ताकत का मुजाहरा करता है सलाहियत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, ओहदे की बुनियाद पर, और ना जाने कैसी कैसी बाकी बातें बोलता है। कहा था ना इंसान कि मैं भी खुदा हूँ, मैं भी रब हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, मैं भी सबसे बढ़कर। लोगों को गुमराह करने के लिए अपने आप को कहा मैं भी खुदा हूँ, मैं भी रब हूँ। अल्लाह ने कहा अच्छा, पैदा हम किए तुमको, ताकत हम दिए, दौलत हम दिए, सलाहियत हम दिए, जमीन पर चलने की ताकत तुम्हें हम दिए, ये खाने, देखने, पकड़ने, सुनने, सारी चीज की ताकत तुम्हारी वजूद भी नहीं थी, हमने तुमको वजूद दिया, दुनिया में भेजा, और तुम इतना बड़ा घमंडी में आकर, माल और दौलत और ओहदे के नशे में आकर तुम अपने आप को कहने लगा कि मैं रब हूँ। मेरे बंदे को तुम गुमराह करते हो। अच्छा, इन्न फी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख्शा, अल्लाह ने ऐसा किया कि इबरत बना दिया क़यामत तक के लोगों के लिए कि देखो जो मेरी ताकत से और मेरी कुदरत से टकराएगा उसको इस तरह से हम सजा दें। ये अल्लाह की ताकत है मेरे भाइयों, अल्लाह ही बादशाह है, अल्लाह ही मालिक है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जिसे चाहता है, जिस चीज को चाहता है बनाता है, पैदा करता है। जिस चीज को कहेगा वो कर लेगा, वो किसी का मोहताज नहीं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया कुन फयकून। बात चीज ऐसी है जैसे कि इंसान, अल्लाह ने इंसान के बारे में कुन नहीं फरमाया, लेकिन और चीजों के बारे में फरमाया हो जा तो हो गया। ये अल्लाह की ताकत है, ये अल्लाह की कुदरत है। इंसानों को चाहिए अल्लाह की ताकत का, अल्लाह का ताकत, अल्लाह की कुदरत जो अल्लाह ने दिया है अल्लाह का है, अल्लाह की शुक्रिया, अल्लाह की वहदानियत उलूहियत के इकरार। अल्लाह तुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तू ही हर चीज का मालिक है। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने अब इंसान की तखलीक के बारे में बनाया। अल्लाह जो चाहता है, जिसे चाहता है तो लड़का भी अता फरमाता है और जिसे चाहता है तो लड़की भी अता फरमाता है। अल्लाह ताला इस आयत करीमा के अंदर 4 चीज लाया।
और इंसान के अंदर भी 4 चीजें, एक ताकत का मुजाहरा किया। 5 मिनट भाई बस याद कर बताइए। अल्लाह की कुदरत ये है कि अल्लाह जिसे चाहेगा उसको लड़की अता फरमाएगा। इंसान अगर चाह लेगा तो लड़का नहीं कर सकता है, ये अल्लाह की ताकत है। आप मशीनरी एतबार से आप देखे होंगे, अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक लड़का कहा कि हम अपनी बीवी का अल्ट्रासाउंड कराएं, तो उस डॉक्टर ने कहा कि अभी 3 किलो का बच्चा है और 10 दिन 15 दिन के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो वो हो जाता है बच्चा दूध से खाए के। अब बताइए 1 महीना या 20 दिन में बच्चा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ना ना चाहिए, एतबार से बढ़ेगा, उसको देखने के एतबार से बढ़ना चाहिए। पता ये चला कि इसकी असल खबर खुदा को है, किसी को नहीं है। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह की जात पर यकीन, भरोसा, तवक्कुल रखो। ठीक है दिखाते हो, जांच कराते हो, भरोसा अल्लाह पर रखो, उस पर नहीं। डेट दिया 20 तारीख को, हो रहा है 29 तारीख। इन तमाम चीजों को रद्द करने के लिए अल्लाह ने कहा मुझ पर यकीन करो, मुझ पर। इसका नाम है ईमान। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसको अल्लाह चाहे लड़की देने का तो वो लड़का दे दे, नहीं कर सकता। बड़ा बड़ा बेवकूफ लोग जो है ना, उल्लू बनाने के लिए, हाँ ये तो सीम है भाई लड़की का, ये तो सीम है बाछी का, ये सीम है बाड़ी का, पाड़ा नहीं होगा। डाल दिया, वक्त आया, पैदा हुआ, क्या भाई तो बाछा, क्या भाई पाड़ा। अब क्या हुआ है? आपका सीम कहाँ लिया? लंदन की पाकिस्तान। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप अंदाजा कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं अपनी इल्म की, आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तजर्बा कर सकते हैं, लेकिन डिट्टो पावर आप नहीं लगा सकते हैं। अल्लाह लगाएगा, मैं जो चाहूंगा सो कर सकता। ये अल्लाह की ताकत। अल्लाह जिसे चाहेगा लड़का देने के लिए तो लड़का देगा। 1 हुआ लड़का, 2 हुआ लड़का, 3 हुआ लड़का, अरे अल्लाह अब हमको लड़की चाहिए, अल्लाह हमको लड़की चाहिए। 5 हो गया लड़का, लड़की हुई। वो मौलाना साहब से दुआ कराने, वो मस्जिद में, वो दरवाजा पर, वो दरगाह में, वो मजार पर एक लड़की मिल जाता, एक लड़की मिल जाता, नहीं मिली। अल्लाह की, अल्लाह चाहेगा तो सिर्फ लड़का देगा। ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुदरत है। और अल्लाह चाहेगा तो सिर्फ लड़की देगा, और अल्लाह चाह लेगा तो लड़की लड़का भी देगा। चाहे 1 लड़का हो, चाहे 2 लड़का हो, 1 लड़की हो, चाहे 2 लड़की, दोनों देगा। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह की ताकत में है। अल्लाह ने कुरान में आगे फरमाया, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाअ अक़ीमा। एक तो ये हुआ कि सिर्फ लड़का लड़का, सिर्फ लड़की लड़की, और एक ये है कि लड़का भी और लड़की भी। 3 चीजें हुई। चौथी चीज क्या है? अल्लाह जिसे चाहता है 5 बनाता। चले जाइए इस डॉक्टर के पास, चले जाइए उस डॉक्टर के पास, चले जाइए वो मौलाना के पास, चले जाइए वो मजार के पास, और चले जाइए वो दवा खाना के पास, और वो वैद्य के पास चले जाइए, ये वाला खाइए दवा,
वो वाला दवा खाइए, ये खाइएगा तो हो जाएगा, वो खाइएगा तो हो जाइएगा। अल्लाह बना दिया बांझ तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अब इस पर कहिएगा तो अल्लाह को ऐसे नहीं करना चाहिए, अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, मसलिहत खुदाबंदी है, मसलिहत खुदाबंदी है, उसी पर रजा रहना चाहिए, उसी पर खुश रहना चाहिए। मसलिहत खुदाबंदी है, अल्लाह को यही बेहतर समझा, अल्लाह ने यही बेहतर समझा तो मेरे लिए मुकद्दर कर रखा। इसमें अल्लाह खुश होते हैं, इसमें अल्लाह खुश होते हैं। और अगर कह दिया कि अल्लाह सबके लिए मेरे लिए नहीं, अल्लाह नाराज, अल्लाह को नाराज कर। इसके बारे में, इस चीज के बारे में अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह को मालूम है कि आपको क्यों बनाया गया, क्यों बांझ कर दिया गया। और इस बात को भी आप तजर्बा करके देखें। आदमी 1, 2, 4, 5, 7 साल, 20 साल नहीं हुआ, घबरा जाता है, बच्चा ही नहीं हो रहा, बच्चा ही नहीं हो रहा, बच्चा ही नहीं हो रहा। अल्लाह की कुदरत का अंदाजा कीजिए, अल्लाह की कुदरत का अंदाजा। कितने साल? 99 साल की उम्र, 99 साल की उम्र। आ रहे जिब्रील अमीन और खुशखबरी दे रहे हैं क्या? तो आपको एक लड़का होगा। हाँ, मेरे सर का बाल पक गया, हड्डी बिल्कुल ताकत से मजरूह, जिस्म के गोश्त चमड़े से चिपक चुका है, बुढ़ापे का आलम में अब मुझे औलाद, ये कैसे हो सकता है? हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म है। अल्लाह ने औलाद दिया। इतनी उम्र में इससे भी घबराना नहीं चाहिए कि अभी 5 साल हो गया मुझे औलाद नहीं हुआ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अपनी गुनाहों की माफी तलाफी करते रहना चाहिए और अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए, तवक्को और भरोसा रखना चाहिए। ऐ अल्लाह, जो तेरी मर्जी होगा वही करेगा। तेरी जात पर पूरी तवक्कुल के साथ भरोसा। अगर तेरा मर्जी वही होगा तो बेहतर है, मेरे लिए अच्छा है। हर हाल में अल्लाह से, हर हाल में अल्लाह से बेहतर का जो है रखना चाहिए, यकीन बेहतरीन का, कि जो मेरे लिए अल्लाह ने फैसला किया उसी में मेरे लिए भला है, मेरे लिए अच्छा ही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बेशक वो अल्लाह हर चीज को जानता है। सारी कुदरत और कमालात अल्लाह के अंदर है। अल्लाह किस लिए लड़का को देता है, किस लिए लड़की को देता है और किस की वजह से कौन करता है, क्यों करता है, अल्लाह इसके बारे में अल्लाह को इल्म है। हमें ज़बान को दराज नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या, कैसे, काहे, इसके तरफ ध्यान को नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह की जात की तरफ भरोसा रखें।
मसलहते खुदाबंदी पर छोड़ दे कि जो अल्लाह का मर्जी होगा वो करें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया अपने हाथ से। खलक़तहू बियदिही, अपने हाथ से अल्लाह ने पैदा किया। और किस चीज से? मिट्टी से। खलक़ल इंसान मिन सुलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह अपनी कुदरत को दिखा रहा है कि देखो मेरी ताकत ये है कि हम इंसान का वजूद मिट्टी से कर रहे हैं। मिट्टी से मर्द बना मिट्टी से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ना तो माँ है ना बाप। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पोंछली से हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। अगर आप सिलसिला नस्ल देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पोंछली से, इंसान से। तो उस एतबार से बाप नहीं, मां नहीं, एक मर्द से पैदाइश। अल्लाह दिखाने अपनी कुदरत के देखो कि हम मर्द से भी इंसान को वजूद में ला सकते हैं। मेरी ताकत इतनी है, कुदरत इतनी है, जरा गौर तो करो तुम। मुझे भूल चुके हो, मेरी ताकत से तुम अपने आप को अंधा बन चुके हो, बहरे हो गए हो। मेरी ताकत को तो जरा देखो और सुनो मेरी ताकत। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया बगैर बाप। 3 चौथा में इंसान का जो वजूद होना शुरू हुआ वो इंसान के माँ बाप की तवस्सुत से होना शुरू किया। और फिर वहां से लेकर कयामत तक ये सिलसिला जारी रहा, कयामत तक होता रहा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों,